दोस्तों अभी फ़िलहाल में ही सरकार द्वारा कुछ ऐप्स पर बैन किया गया था। उनमें से बहुत सी पॉपुलर ऐप है जिसका इस्तेमाल करोड़ों यूज़र करते थे। उनमें से ही एक पॉपुलर ऐप है, उसका नाम है कैम स्कैनर, जिसका इस्तेमाल फ़ोन के कैमरे से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता था और इसे आसानी से डॉक्यूमेंट को हम शेयर किया जाता है। लेकिन अभी यह फ़िलहाल ऐप बैन कर दी गई है सरकार द्वारा। तो अब कौन सी ऐप है जिसका इस्तेमाल हम कैम स्कैनर की जगह कर सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में आज जानेंगे। सबसे हम पहले उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप का नाम है फ़ोटोस्टेट। पहले हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और इस ऐप की रेटिंग चेक करेंगे तो वो 4.8 के पास इसकी गूगल रेटिंग दी गई है और कम से कम ये ऐप जो है 37 MB की है। आप देख सकते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। जब इंस्टॉल दोस्तों ये डाउनलोड हो रही है। फ़ोटोस्टेट ऐप में जो फीचर हैं वो कैम स्कैनर में नहीं दिए जा रहे थे। ये ऐप पूरी तरह सुरक्षित है, इसे अब डाउनलोड हो चुकी है। ओपन इसे हम कर लेते हैं। यहाँ हम लैंग्वेज उसकी चूज़ कर लेंगे। आप इंग्लिश रखना चाहते हैं या हिंदी, वो आपकी बस ऊपर है। इंग्लिश हिंदी में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करके उस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसका इंटरफेस देखेंगे तो काफ़ी सिंपल इसका इंटरफेस है। इसमें होम बटन है, फाइल फोल्डर का, और सेटिंग है और फेवरेट। तो सबसे पहले ऐप की बात करें तो ऐप ये पूरी तरह से सुरक्षित है तथा इस ऐप में ख़ास बात यह है डॉक्यूमेंट पर कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसमें एक जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं उसको स्कैन कर लिए कैमरा ऑन कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसे मैं स्कैन कर लेता हूँ, उस कैमरे से क्लिक करके आ जाता हूँ। इसने देखिए इसने ऑटोमेटिक क्रॉप कर लिया है। आप फिर भी अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, आपको थोड़ी बहुत कम है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सेट करने के बाद ओके कर दीजिए। आप इसे रोटेट कर दीजिए जैसे मर्जी, आप जिस तरीक़ा से आप रखना चाहते हैं। जब आपको लगे कि ये अब ठीक है, देखिए अब इस टाइम पूरा ठीक बैठी हुई है। उसके बाद कर दीजिए ओके। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कलर फ़िल्टर के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके ब्राइटनेस, उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशो को भी आगे पीछे करके बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। ये फाइल आपके ऐप में आ गई है। तो अब इस फाइल को हम नाम दे देते हैं कोई भी। मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ न्यू करके, वो क्रिएट कर देता हूँ। अब इस बैक बटन पे मैं क्लिक करूँगा और पीछे जाके देखूँगा कि ये ऐप कहाँ है। देखिए होम पेज पे ये ऐप न्यू नाम के से आ गई है, शो हो गई है। फाइल पे करूँगा तो देखूँगा कि अभी फाइल पे वो ऐप शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने अभी तक फाइल क्रिएट नहीं की है। और ना ही फेवरेट पे कहीं भी ऐप ये शो नहीं हो रही है, सिर्फ होम पेज पर ही ये फाइल दिखाई दे रही है। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैं फाइल पर क्लिक करूँगा, फाइल का नाम दूँगा और फाइल का नाम देने के बाद उसमें ओके कर दूँगा। क्रिएट हो गई है, फिर अभी तक ये उसमें नहीं शो हुई है। तो इसके लिए मैं फाइल को फोल्डर को फिर खोलूँगा और मूव करूँगा फाइल को, उसको जो मैंने बनाया फ़ोटो कमेंट को किया था, और वो मूव होने के बाद वो फोल्डर पे शो होना शुरू हो जाएगी। देखिए अभी होम पेज पे शो हो रही है। फोल्डर पे करूँगा तो फोल्डर पे भी दिखाई दे रही है, देखिए। और इसके अंदर ये फाइल एक जगह सुरक्षित है। वैसे आप कई फाइलें डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिंपल आसानी से तरीके से। तो अभी तक ये स्टार्ट में आपको नहीं दिखाई दे रही है, उसे भी करने के लिए आपको कुछ फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और स्टार में अभी देखिए, मैं फिर स्टार पे क्लिक करता हूँ और ये दोस्तों सबसे ख़ास बात इस ऐप की है, ये ऐप पूरी तरह सुरक्षित है तथा इस ऐप की
इसमें आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का वाटरमार्क आपको नहीं दिखेगा तथा आपको कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है लाभ ऐप जो है पूरी तरह से फ्री है तथा इसका इस्तेमाल आप करते समय आपको कोई भी ऐड आपको शो नहीं हो रहा है। देखिए आप इस ऐप में कोई भी ऐप शो नहीं हो रहा है। तो मैंने ये एक और फ़ोटो स्कैन कर लिया है और उसे मैं सेट कर लेता हूँ क्रॉप करके अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से आप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अगर फ़िल्टर आपको लगाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए और फाइल को फिर आगे और इस ऐप को अब मैं इसका भी कुछ नाम दे देता हूँ और नाम देने के बाद इसे क्रिएट हो गई है। इसे बैक मारता हूँ तो अभी ये फ़ोल्डर में नहीं है। तो आप इसे अगर फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं तो न्यू फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं उसी में ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। या मैं न्यू फ़ोल्डर बना रहा हूँ, उसका नाम दे देता हूँ कुछ, देने के बाद इसे क्रिएट कर देता हूँ। देखिए अभी खाली है तो मैं इस ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस फोल्डर में कर लेता हूँ। तो अभी ये दोनों फ़ोल्डर अलग अलग फ़ोल्डर हैं और इसमें दोनों में स्कैन किए डॉक्यूमेंट दोनों अलग अलग फ़ोल्डर में हैं। तो सेटिंग की बात करें तो इसमें एक डार्क मोड दिया गया है, तो इसके द्वारा आप अपनी स्क्रीन में डार्क मोड को इनेबल या डिसेबल जो भी करना चाहें, जो भी आपकी पसंद अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। और उसी फिर वापस वाइट कर देता हूँ और लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है सेटिंग में। तो यहाँ तो आपको मैं शुरू में बता दिया था इंग्लिश और हिंदी आप चूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी रखना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाके इसे हिंदी कर लीजिए या इंग्लिश करना चाहते हैं तो इसे आप इंग्लिश कर लेते हैं। वापस इंग्लिश में सेट कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर 3 डॉट दिया गया है, इसमें क्लिक करने पर कॉन्टैक्ट अस, टेल टू फ्रेंड्स, रेट दिस ऐप और लाइसेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दी गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पर टैब पर क्लिक करके ले सकते हैं। बाकी दोस्तों किसी भी फाइल को आपको डाउनलोड ये ऑप्शन करके क्लिक करने के बाद अगर पीडीएफ फाइल में आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या इमेजेस में कुछ जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और इमेज या पीडीएफ का ऑप्शन चूज़ करना है कि आप में किस फॉर्मेट में से आप शेयर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। उसमें से आपको भी आप सेव करेंगे उसको व्हाट्सएप पे या किसी भी जगह आप शेयर कर सकते हैं, चाहे उसे पीडीएफ फाइल के रूप में आप शेयर कीजिए या फिर जेपीजी फॉर्म में आप इसे शेयर कीजिए, आसानी से हो जाती है। दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये ऐप अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।